हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों मैं हूं RS सर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस होता है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने हमारा ये RS स्टडी पॉइंट 10 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके बाद वीडियो को देखकर अध्ययन करें। तो चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है गोल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम में। तो इसका सही आंसर होगा आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आपका इसका सही आंसर है राइबोसोम। किसमें संश्लेषण होता है प्रोटीन का? राइबोसोम में। कृपया सबसे पहले आप RS स्टडी पॉइंट 10 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बाद में अध्ययन करें। इसके बाद आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? उत्सर्जन से है, परासरण से है, पाचन से है या श्वसन से है? इसका सही आंसर है तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे होता है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध होता है इसका जो श्वसन से होता है। किससे होता है? श्वसन से। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है, वो किसके द्वारा होता है? जो कोशिका होती है, सेल होती है, जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है और मानव शरीर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जिसके अंदर सेल्स के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि सेल के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। इसमें ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, केंद्रक के द्वारा, हरितलवक के द्वारा, केंद्रका के द्वारा और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो इसका आपका सही आंसर होगा। यदि आपको आ रहा है तो आप इसे बताएं। आपका इसका सही आंसर है डी वाला, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। सेल के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। कृपया सबसे पहले आप RS स्टडी पॉइंट 10 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाद में वीडियो देखकर अध्ययन करें। प्रश्न नंबर 4, पादप कोशिका में DNA होता है। पादप कोशिका होती है, जो पेड़ पौधों में पाई जाने वाली कोशिका होती है, उसमें DNA होता है। कहाँ पे होता है DNA? हरितलवक में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या केंद्रक में होता है या मतलब ये तीनों हैं, तीनों को मिलाकर इन सभी में होता है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप जल्द कमेंट बॉक्स में बता दें और इसका चारों में से आप कर लें। तो क्या होता है, पादप कोशिका होती है प्लांट सेल में DNA होता है, वो सभी में होता है। किस में होता है? सभी में होता है। प्लांट सेल में जो DNA होता है हरितलवक में भी पाया जाता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में भी, केंद्रक में भी। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? सभी में। अच्छा प्रश्न है। पहले ये प्रश्न पूछा जा चुका है, जो इससे पहले एग्जाम हुआ था रेलवे में ये प्रश्न आया था। प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर के कौन कौन से अंग लसिका कोशिका बनती है? मानव शरीर के कौन से अंग में, मानव शरीर के कौन से अंग में जो लसिका कोशिकाएं होती है वो बनती हैं? तो कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है?
यकृत में बनती है या दीर्घास्थि में बनती है, अग्नाशय में या तिल्ली में? तो किस में बनती है? मानव शरीर कौन से अंग में लसिका बनती है? तो इसका आपका सही आंसर होगा दीर्घास्थि। किसमें बनती है? दीर्घास्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो सेल थ्योरी थी, सेल थ्योरी को किसने इसका प्रतिपादन किया था? तो इसमें आपके ऑप्शन दिए डार्विन और बैलिस ने, मेंडल और मॉर्गन ने, स्लाइडेन और स्वान ने और टेक्सली ने। तो जो कोशिका थ्योरी थी, सेल थ्योरी थी, उसका जो प्रतिपादन किया था वो साइंटिस्ट थे सी वाले, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान नामक साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी को दिया था। सेवन, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है पत्ती में, तने में, मूलाग्र में, तर्ण पुष्प कलिकाओं में। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो किस में पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पत्ती, तने, मूलाग्र, तर्ण पुष्प कलिका। तो इसमें आपका सही आंसर होगा डी वाला सही आंसर है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है वो तर्ण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट, एटीपी का निर्माण होता है राइबोसोम में होता है, गोल्जी बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इनमें से कोई नहीं। बताएं एटीपी का निर्माण किस में होता है? इसका आपका सही आंसर है एटीपी का निर्माण होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? ऐसा किसका दूध है? गाय का है, बकरी का है, स्त्री का है, सभी का है, जिसमें लैक्टोज होता है, लैक्टोज शक्कर को कहते हैं, जिसका प्रतिशत अधिक होता है। गाय का दूध, बकरी का दूध, स्त्री का दूध, सभी में। तो दूध किसी का भी हो, गाय, बकरी, स्त्री, उसमें लैक्टोज मतलब होता है शक्कर, उसका प्रतिशत कैसा होता है? अधिक होता है। तो इसका आपका सही आंसर होगा डी वाला, सभी में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। तो हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा और प्रोटोजोआ के द्वारा। तो इसमें आपका सही आंसर होगा सी वाला होगा, सी आंसर सही है, विषाणु के द्वारा जो हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। अभी तक आपने हमारा ये RS स्टडी पॉइंट 10 चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब जरूर कर दें, इसके बाद वीडियो का अध्ययन करें। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा होता है? निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा होता है? इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, बतख, डोडो, ऑस्ट्रिच और मोर। तो कौन सा पक्षी जो सबसे अधिक समय तक जीवित रहता है? इसका आंसर है आपका सी वाला, ऑस्ट्रिच। क्या है? सी।
चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ है वो किस वर्ग का प्राणी है? मैमेलिया, यूथेरिया, प्रोटेथेरिया, कायराप्टेरा। तो कौन से वर्ग का प्राणी है चमगादड़? इसमें आपका आंसर है ए। कौन सा है? मैमेलिया का। मैमेलिया वर्ग का प्राणी कौन है? चमगादड़। इसका सही आंसर क्या है? ए, ऑप्शन नंबर ए। 13, एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट बीमारी होती है वो किससे होती है? जीवाणुओं से, फफूंद से, मूत्रकृमि से, प्रोटोजोआ से। सही आंसर आप सिलेक्ट करके लगा लीजिए। किससे होती है पता चल गया आपको? इसका आंसर है बी, फफूंद से होती है। किससे होती है? फफूंद से। लीची में खाया जाने वाला भाग है। लीची होती है, लीची में कौन सा भाग खाया जाता है? लीची में खाया जाने वाला भाग है एरिल, एंडोकार्प, एपिकार्प या मीजोकार्प। इसका सही आंसर क्या है बच्चों? देख लीजिए। इसका सही आंसर है ए, एरिल। क्या है? एरिल, ए। लैंगरहैंस की दीपिकाएं लैंगरहैंस की दीपिका में पाए जाते हैं। लैंगरहैंस की दीपिका पाए जाते हैं प्लीहा में। लैंगरहैंस की जो दीपिका होती है वो कहाँ पाई जाती है? प्लीहा में पाई जाती है, या यकृत में, या पिट्यूटरी ग्रंथि में, या पैंक्रियाज में। किस में पाई जाती हैं लैंगरहैंस की दीपिकाएं? इसका आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपका सही आंसर है कि लैंगरहैंस की दीपिका होती है वो यकृत में पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 16, रुधिर पर संचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? विलियम हार्वे, रॉबर्ट हुक, ब्राउन, एंड्रियास बेसिलियस। तो इसमें आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी। अभी तक आपने हमारा RS स्टडी पॉइंट चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सत्रह, विषाणु की खोज की थी। विषाणु की खोज किसने की थी? हेल्डेन ने, एक्सले ने, इवानोवस्की ने और एम्पीडोक्लस ने। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे कुत्ता किसी मनुष्य को किसी को काट ले तो उसके द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उस रोग को क्या कहते हैं? मम्प्स, चेचक, हाइड्रोफीबिया, पीलिया। आपको पहले ही पता है। इसका सही आंसर क्या है बच्चों? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोफीबिया। हाइड्रोफीबिया जो जैसे ही डॉग किसी भी मनुष्य को, बच्चे को काट ले तो उसके द्वारा जो रोग होता है वो हाइड्रोफीबिया होता है, जो वायरस के द्वारा होता है। उसकी लार में वायरस पाए जाते हैं तो वो अपनी उसके द्वारा छोड़ देता है और ये रोग हो जाता है।
जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की थी? जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट कॉर्क ने, लुई पास्चर ने, रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉक ने। इसमें आपका किसने की थी जीवाणु की खोज सबसे पहले? सबसे पहले जीवाणु की खोज हुई थी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑप्शन नंबर डी, ल्यूवेनहॉक। किसने की थी जीवाणु खोज? ल्यूवेनहॉक ने। डी आंसर, ए ल्यूवेनहॉक। शकरकंद में भोजन का संग्रह होता है। शकरकंद में भोजन का संग्रह होता है स्तंभ में, जड़ों में, पत्तियों में, स्तंभकंद में। किसमें होता है इसमें? शकरकंद में जो भोजन का संग्रह होता है वो कहाँ पे होता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्तंभ में। कहाँ पे होता है? स्तंभ में। ट्वेंटी वन, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? हल्दी होती है, हल्दी, हल्दी का जो पौधा होता है, जैसे अपन इसको सेवन करते हैं खाने के रूप में, तो कौन सा भाग होता है? जड़ है, प्रकंद है, कंद है या फल है? तो कौन सा होता है? जड़, प्रकंद, कंद या फल। इस चार ऑप्शन में से आप सही करके बता दीजिए। इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद। क्या होता है? प्रकंद। लिम्फोसाइट रक्षा करती हैं। लिम्फोसाइट होती हैं वो रक्षा करती हैं, किससे रक्षा करती हैं? विष से, रोगाणुओं से, लिम्फ से, श्वेताणुओं से। तो लिम्फोसाइट किससे रक्षा करती हैं? इसमें आपका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, श्वेताणुओं। श्वेताणुओं को ये WBC के भाग होते हैं। किसके होते हैं? WBC के भाग होते हैं। WBC के प्रकार होते हैं। WBC में श्वेताणु होते हैं। WBC को क्या कहते हैं अपन? व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल श्वेताणुओं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 13, आपातकालीन ग्रंथि होती है एड्रीनल, अग्नाशय, थाइमस और थायराइड की। तो आपातकालीन ग्रंथि कौन सी होती है? किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं? इसमें देखते हैं ऑप्शन, एड्रीनल, अग्नाशय, थाइमस, थायराइड। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रीनल। इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां, पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से हो जाता है? पेलाग्रा रोग होता है, ऐसे कौन से पोषक पदार्थ होते हैं जिनकी कमी हमारे बॉडी में होते ही पेलाग्रा रोग हो जाते हैं? तो कौन कौन से क्या है वो इसमें देखते हैं। ऑप्शन नंबर दिए हुए इसमें, ऑप्शन दिए हुए नियासिन, थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, साइनोकोबाल्मिन। तो पेलाग्रा रोग पोषक पदार्थों की लगातार कमी से हो जाते हैं, वो कौन सा पोषक पदार्थ है जिसका नाम है? इसका आंसर देखते हैं, आंसर नंबर ए इसका सही आंसर है। नियासिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाते हैं। ट्वेंटी फाइव, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड। 1, 2, 3, 4, 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसकी संरचना होती है पी शेप, मटर के दाने के समान इसकी संरचना होती है। नेक्स्ट, कब्र, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा, यकृत, लाल अस्थि मज्जा, फेफड़ा। तो रक्त कब्रगाह किसे कहते हैं? इसमें आपका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा को रक्त का कब्रगाह कहा जाता है। समस्त दर्शकों, आपको हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभी हमारा ये चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इसके बाद में आपको 27वां प्रश्न आगे लेकर आऊँगा और आगे की वीडियो में से 27 प्रश्न को पढ़ेंगे। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है प्रश्न नंबर 28। लड़का पैदा होगा जब गुणसूत्र XX गुणसूत्र हों, YY गुणसूत्र हों, XY गुणसूत्र हों, YX गुणसूत्र हों। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो लड़का पैदा होगा उसमें कौन कौन से गुणसूत्र होंगे, तो आपको इसमें सही आंसर लगाना है। आप एक छांट के इसमें लगाना, तो इसका सही आंसर होगा सी, YXY गुणसूत्र होने पर लड़का पैदा होता है। प्रश्न नंबर 29। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी का मतलब जानते होंगे आप, जो ऐसे जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं, जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनके द्वारा जीव दुग्ध का स्त्रावण कर सकते हैं, ऐसे जीवों को स्तनधारी जीव कहते हैं। इसमें देखते हैं स्तनधारी जीव होते हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का, यूरिक अम्ल का, अमीनो अम्ल का और अमोनिया का। तो इसमें आपका सही आंसर होगा यूरिया का। किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं स्तनधारी। प्रश्न 32। श्वसन दर सबसे कम होती है, श्वसन की दर है वो सबसे कम कहाँ पर होती है, श्वसन दर भोजन करते समय, निद्रा में खर्राटे भरते समय, दौड़ते समय, टेनिस खेलते समय। श्वसन की दर सबसे कम कब हो जाती है, अपन क्या काम करते तब होती है। तो अपन जैसे ही सोते हैं, निद्रा में सोते हैं और सोते समय खर्राटे लेते हैं, तब श्वसन की दर सबसे कम हो जाती है। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूक्लियस की खोज की थी स्वान ने। ऑप्शन ए स्वान, रॉबर्ट कॉर्क ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, ल्यूवेनहॉक ने। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस केंद्रक की खोज की थी। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहाँ स्थित है। पेरिस में, लंदन में, लागोस में, इटली में। कहाँ पर स्थित है अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म, लंदन में स्थित है। सही आंसर बी, लंदन में स्थित है। प्रश्न नंबर 33। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में, दिल्ली में, बेंगलोर में, चेन्नई में। कहाँ पे है, तो इसका आपका सही आंसर होगा लखनऊ में। फेफड़े में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा होता है। फेफड़ों में जो रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा होता है, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, धमनी। कौन सा होता है फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग, वो होता है दायां आलिंद। 35। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है। रक्त का कौन सा कण होते हैं जो जीवाणु से रक्षा करते हैं। लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, रक्तवारी, बिम्बाणु। लाल रक्त कण को हिंदी में RBC कहते हैं, इसे श्वेत रक्त कण को WBC कहते हैं, रक्तवारी और बिम्बाणु को प्लेटलेट्स कहते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर होगा श्वेत रक्त कण। श्वेत रक्त कण का है जो जीवाणुओं से रक्षा करती हैं। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है, जल वाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड। भारी गैस कौन सी होती है वायुमंडल में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी गैस है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? डिंब, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि। तो कौन सी होती है? एड्रीनल ग्रंथि होती है अंतःस्रावी, क्योंकि ये इंटरनल ग्लैंड्स है, ये हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? यहाँ पे फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस कहते हैं इसे, 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट नंबर सी, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट डी, 98.9 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। प्रिय साथियों, अभी तक आप लोगों ने हमारा ये RS स्टडी पॉइंट 10 चैनल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई इसी तरीके से निरंतर सतत रूप से बनी रहे। और आप लोगों को मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा कि यदि आप में से यदि कोई ऐसे बच्चे हैं जो क्लास हाई स्कूल और क्लास इंटर में अध्ययन कर रहे हैं, जो PCMB बायोलॉजी से हैं, तो मैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से मैं स्पेशल तरीके से PCMB और बायोलॉजी चला रहा हूँ। वहाँ पे आप जाकर क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ाए हुए हैं मैंने इस प्लेलिस्ट में जाके। तो आपको हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी निरंतर तरीके से चल रही है। जय हिंद, जय भारत।